हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एग्ज़ाम की बात करें हम एनटीए यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या अदर स्टेट के जो भी पीसीएस या जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उन रिपीटेड क्वेश्चन वाले जिन टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में, ट्रिक के माध्यम से, इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमने कई सारे वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हो। और दोस्तों, वो वीडियो कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इस बात का अंदाज़ा आपको इसी बात से लग जाएगा। जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था एनटी यूजीसी नेट का फरवरी में, उसमें लगभग 15 से 17 क्वेश्चन उन सभी वीडियो से, जो लगभग उस समय 30 या 35 वीडियो अपलोड हुए थे, उनसे देखने को मिले थे। और कई सारे दोस्तों ने हमको मैसेज करके बताया कि उनके लिए कितने ज़्यादा वो हेल्पफुल रहे हैं। तो इसलिए उन वीडियो को ज़रूर देखें आप। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों आज के वीडियो की, तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मॉडर्न हिस्ट्री में जो धर्म सुधार आंदोलन चलता है, उसमें आपका आर्य समाज से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलता है। आर्य समाज में दयानंद सरस्वती का क्या इनका कार्यक्रम रहा है, किस तरीके से इन्होंने समाज सुधार के कार्य किए, किस तरीके से इन्होंने धर्म सुधार के कार्य किए हैं, किस तरीके ने उन्होंने शिक्षा सुधार के कार्य किए हैं। इन सभी सुधारों के बारे में आज के वीडियो के अंदर हम पूरे तरीके से विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बच के जाने वाला नहीं है। आई होप अगर पूरा वीडियो अगर आप देख लोगे तो इसके बाद आपका आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना है, जिससे आपका सारा डाउट, सारे कन्फ्यूजन और पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आर्य समाज के बारे में पूरी तरीके से विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही हम आर्य समाज से रिलेटेड जितनी भी जो भी संस्थाओं का स्थापना हुई है, जैसे कि डीएवी कॉलेज वगैरह, आर्य समाज से रिलेटेड जितनी भी जो भी साहित्य रचे गए हैं उनकी बात करेंगे। इसके अलावा शैक्षणिक और महिला सुधार से रिलेटेड जो भी कार्य हुए हैं, उन सभी के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलते हैं हम हमारी अगली स्लाइड के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें दयानंद सरस्वती, जो स्वामी जी दयानंद सरस्वती, उनके परिचय की बात कर लेते हैं। तो परिचय में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे फोटो दिखाई दे रहा होगा, ये दयानंद सरस्वती जी का है। तो जन्म की अगर बात करें तो जन्म जो हुआ है इनका 12 फरवरी 1824 को हुआ है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट माना जाएगा, क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम के अंदर आपको दयानंद सरस्वती का जो जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है, वो पूछ ली जाती है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। एक तो इनका जिस वर्ष में इनकी मृत्यु हुई है वो भी याद रखना है, और जिस समय इनका जन्म हुआ है ये भी याद रखना है, क्योंकि अभी एनटी यूजीसी नेट के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मृत्यु इनकी कब हुई थी। तो इसका आपको याद रखना है दोस्तों। दयानंद सरस्वती की एक तो आपको जन्म याद रखना है। तो जन्म जो हुआ है इनका 12 फरवरी 1824 को हुआ है। इसके बाद दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ है, मतलब किस स्टेट में हुआ है। तो इनका जन्म दोस्तों गुजरात के अंदर हुआ है। गुजरात के जो मोरबी वाला इलाका है, मोरबी रियासत में एक ज़िला पड़ता है राजकोट, और इनका एक लोकल गांव है, वो भी नाम है, वो आपको मतलब जब बुक वगैरह आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो मोरबी एक रियासत थी, उसके अंदर ज़िला बन जाता है राजकोट। तो राजकोट के ये निवासी थे दोस्तों। मोरबी तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जैसे अभी अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक घटना घटी थी, ब्रिज टूट गया था, तो वो मोरबी रियासत वही है ये। और ये मोरबी रियासत के एक जो ज़िला है राजकोट, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनका जो नाम था दोस्तों, मूल नाम, तो मूल नाम से आपको याद रख लेना दोस्तों। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, कि इनका नाम मूल ही था। तो मूल शंकर इनका मूल नाम था। तो ये आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनका मूल नाम क्या था। तो मूल नाम इनका मूल ही था। तो बस इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। इनका जन्म देख लिया हमने, इनका जन्म स्थान देख लिया, और इनका मूल नाम देख लिया। अब इनके बारे में हम थोड़ी विशेष जानकारी देख लेते हैं, किस तरीके से इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और किस तरीके से ये धर्म सुधार के लिए आगे बढ़े हैं।
तो इनके बारे में देखते हैं दोस्तों विशेष में क्या दिया गया है। विशेष में दिया गया है कि एक बार ये होता क्या है दोस्तों, ये अपनी माता के साथ एक बार मंदिर जाते हैं शिवरात्रि के पर्व के समय। और जब ये मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने के बाद अपनी माता के साथ जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर के अंदर देखते हैं जो मंदिर शिव मंदिर रहता है, वो शिव मंदिर की जो मूर्ति लगी रहती है, शिवलिंग वगैरह या जो मूर्ति होगी वहाँ पे सभी लोग अपना अपना प्रसाद वगैरह ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं। तो प्रसाद चढ़ाने के बाद ये वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे, मतलब बचपन की बात होगी, ये लगभग 12-15 साल की उम्र की बात होगी ये। और ये जाकर देखते हैं और देखने के बाद वहाँ पे जो लोग प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं तो वो आकर चूहे उस प्रसाद को खा जाते हैं। तो ये देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि जो भगवान है, जो ये मूर्ति है जिसमें ये सारे लोग आके अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं और इनसे अपनी अपनी विशेष मांग रहे हैं और इनसे अपनी अपनी मदद मांग रहे हैं, अपनी जो समस्याएं हैं वो ख़त्म करवाने के लिए इनसे दुआएं वगैरह ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो जो भगवान अपनी सामने रखी हुई प्रसाद को नहीं बचा पा रहा है या जो भगवान अपनी प्रसाद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दूसरों की रक्षा या दूसरों की मुसीबतों के और दूसरों की दुआओं को कैसे पूरा करेंगे। तो ये चीज़ इनके दिमाग में बैठ जाती है। मतलब बचपन में ये सारी चीज़ें बच्चों का इस तरीके से ही दिमाग होता है और यही सारी इनकी दिमाग तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कुशाग्र बुद्धि के थे। तो उन्होंने ये चीज़ें वहीं पे देखी और देखने के बाद ये दिमाग लगाया और ये दिमाग लगाने के बाद से ही इनका जो मूर्ति पूजा वाली जो चीज़ें थी उनसे इनका दिमाग हट गया और ये सारी चीज़ों से इनका जो विश्वास था वो टूट गया और मूर्ति पूजा के ये विरोध में खड़े हो गए वहीं पे। और उसी के बाद से दोस्तों ये घर छोड़ के चले जाते हैं और उसके बाद धर्म सुधार का ये कार्य करने लगते हैं और 2 गुरुओं से ये शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों किस तरीके से ये होता है। विशेष में एक बार शिवरात्रि के पर्व पर उन्होंने शिवलिंग से एक चूहे को खाद्य सामग्री का मतलब प्रसाद ले जाते हुए देखा। तो उन्हें लगा कि जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो अन्य की रक्षा कैसे करेंगे। तो ये बात इनके दिमाग में बैठ गई कि जो भगवान अपने सामने रखी हुई प्रसाद को नहीं बचा पा रहा है, कि उनकी प्रसाद चूहे वगैरह खा रहे हैं, तो ये उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लोगों की रक्षा कैसे करेंगे, लोगों की मनोकामना कैसे पूरी करेंगे। तो ये चीज़ इनके दिमाग में बैठ जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों 1845 में, अब इनका जन्म 1824 में हुआ है और 1845 में यानी कि दोस्तों 21 साल की एज में ये घर छोड़कर चले जाते हैं। तो ये मतलब युवा अवस्था में ही घर छोड़कर चले जाते हैं और 21 साल की जो अवस्था होती काफ़ी ज़्यादा नहीं होती है दोस्तों, बिल्कुल मतलब शुरुआत ही रहता है चरण युवा अवस्था का और उसी अवस्था में घर छोड़कर चले जाते हैं। फिर घर छोड़कर ये जाते हैं दोस्तों तो ये अपने गुरु से मिलते हैं जाके, मतलब ये अपना गुरु बनाते हैं और जिनसे अपना जो अपने माइंड में जो इनके डाउट था, जो कन्फ्यूजन था कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही है, धर्म से रिलेटेड जो भी जानकारी थी इनको प्राप्त करना थी। तो ये प्राप्त करने के उद्देश्य से दोस्तों ये इनको एक गुरु मिलते हैं दंडी स्वामी पूर्णानंद और इनसे ये संन्यास की शिक्षा ग्रहण करते हैं दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती को संन्यास की शिक्षा किसने प्रदान की थी, तो दंडी स्वामी पूर्णानंद ने प्रदान की थी। फिर उसके बाद दोस्तों इनके दूसरे गुरु मिलते हैं ब्रजानंद स्वामी। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और लगभग टीजीटी पीजीटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2-3-4 बार। तो ब्रजानंद वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है। ब्रजानंद ने किस बात की इनको शिक्षा दी थी, तो इन्होंने वेदों की दार्शनिक शिक्षा दी थी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, वी से वेद, तो वी से वी मतलब वीरजानंद ने वेद की शिक्षा दी थी और दंडी ने संन्यास की शिक्षा दी थी। तो दंडी से किस तरीके से याद रखना है दोस्तों, क्योंकि जो संन्यास धारण कर लेते हैं वो दंडा अपने साथ में रखते हैं, मतलब एक दंड साथ में लेकर संन्यास धारण करते हैं। तो दंड धारण करने वाले मतलब दंडी जो स्वामी थे, दंडी स्वामी, उन्होंने संन्यास की शिक्षा दी थी। और वी से वी याद रखना है आपको, वीरजानंद ने वेद की शिक्षा दी थी। तो बस इस तरीके से आपको याद हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, हमने गुरु की बात कर ली है कि दंडी स्वामी ने संन्यास की शिक्षा दी और बिरजानंद ने वेदों की शिक्षा दी। इसके बाद इन्होंने जब ये पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली, ग्रहण करने के बाद जब इनको सारी चीज़ें समझ में आ गई कि क्या सही है क्या गलत है और किस तरीके से सारी चीज़ें होती है और मूर्ति पूजा के अंदर क्या गलत है और क्या सही है, ये सारी चीज़ें जब इनको समझ में आ जाती है तो फिर उसके बाद ये एक अपना नारा देते हैं दोस्तों, जो इनको प्रमुख नारा होता है। आर्य समाज के लोग सभी जो भी लोग होते हैं वो इस नारे को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो नारा क्या देते हैं दोस्तों, पुनः वेदों की ओर लौटो। ये वेद को मतलब पुनः वेदों की ओर लौटो का मतलब क्या दोस्तों, कि जितनी भी जो भी समस्याएं हैं आपकी, जो भी आपके डाउट आ रहे हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपकी दिक्कत हैं, वो सारी चीज़ों का जो हल है, जो हर चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो वेद के अंदर निहित है। मतलब अगर आप वेद पढ़ोगे तो वेद के अंदर आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो अथर्ववेद के अंदर तो आपको सारी समस्याओं का निराकरण हमें मिल जाएगा, कई सारी बीमारियों के बारे में, कई सारी औषधियों के बारे में, यहाँ तक कि जो वशीकरण है और किसी
जादू टोना, काला जादू टोना, जिस टाइप की जो भी चीज़ें होती है उन सब के बारे में भी वेदों के बारे में वेदों के अंदर देखने को मिल जाता है। तो उन्होंने यही बात बोली है कि जो भी आपकी समस्या है उन समस्याओं का हल, उन समस्याओं का निराकरण आपको वेदों के माध्यम से करना चाहिए। मतलब ये जो आडंबर वगैरह ये चीज़ें चल रही है कि मूर्ति पूजा करो और ये सारी चीज़ें करो, ये सारी चीज़ों में इस बात का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन अगर आपको देखना है तो आपको वेद पढ़ना पड़ेगा। तो वेदों की ओर लौटने का मकसद उनका यही था। और ये वेद को भारत का आधार स्तंभ मानते थे दोस्तों। भारत का जो आधार स्तंभ मानते थे ये वेद को मानते थे। मतलब भारत के अंदर जो भी चीज़ें चल रही है उन सारी चीज़ों का जो आधार है वो वेद है। मतलब वेद में ये सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो वेद को क्यों बताया दोस्तों वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेदों के अंदर ही सारी समस्याओं का सारी जितनी भी परेशानियाँ हैं उनका निराकरण वेदों के अंदर निहित था। इसके बाद दोस्तों ये क्या करते हैं 1867 में, अब 1844 में तो ये घर छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों 1867 यानी कि 67 में ये हिंदू धर्म प्रचार के लिए हरिद्वार जो है दोस्तों आपको पता होगा, हरिद्वार के अंदर ये पाखंड खंडनी पताका मतलब दोस्तों एक झंडा लेकर और ये वहाँ पर फहराते हैं। तो कहाँ पे फहराते हैं दोस्तों, हरिद्वार के अंदर फहराते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा कि 1867 में हिंदू धर्म प्रचार के लिए पाखंड खंडनी पताका कहाँ फहराया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो हरिद्वार के अंदर फहराया था। और कब फहराया था, 1867 ईस्वी में। फिर उसके बाद दोस्तों जब ये सारी चीज़ें फहराई जाती है, फहराने के बाद आता है दोस्तों 10 अप्रैल 1875। तो 10 अप्रैल 1875 के अंदर क्या करते हैं, ये मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना करते हैं। तो दोस्तों आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको ये चीज़ें तो कभी भूलना ही नहीं है। और ये तो पता नहीं कितनी बार टीजीटी, पीजीटी, एनटी, यूजीसी नेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 10 अप्रैल 1875 में किसकी स्थापना होती है, आर्य समाज की स्थापना होती है। और कहाँ होती है, मुंबई के अंदर होती है। और ये इनका जो केंद्र माना जाता है दोस्तों, प्रारंभिक केंद्र ये मुंबई को बनाया जाता है। मतलब जो आर्य समाज का जो मुख्यालय होता है ये प्रारंभिक मुंबई के अंदर होता है। मगर मुंबई के बाद दोस्तों 2 साल के बाद 1877 के अंदर इसका मुख्यालय लाहौर में बना दिया जाता है। तो जब ये मुंबई से लाहौर में स्थानांतरित कर दिया जाता है दोस्तों, तो लाहौर आपको पता होना चाहिए वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, मगर ये पंजाब प्रांत के अंदर स्थित था। तो लाहौर में जब इसका मुख्यालय बना दिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आर्य समाज का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस स्टेट के अंदर देखने को मिलता है। तो आपको याद होना चाहिए आर्य समाज का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव था ये पश्चिमी भारत यानी कि जो पंजाब वाला प्रांत है उसके अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। उत्तर पश्चिमी भारत जो था उसमें सबसे ज़्यादा आर्य समाज का प्रभाव देखने को मिलता है, खास करके पंजाब वाले रीजन में। जो हमारा भारतीय पंजाब और जो पाकिस्तानी पंजाब है, दोनों पंजाब के अंदर आर्य समाज का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो किस तरीके से आपको याद रखना है, दंड धारण कौन करते हैं, जो दंड संन्यास ग्रहण करते हैं। तो संन्यास की शिक्षा दी है। और वी से वी याद रखना है दोस्तों, विरजानंद ने वेद की शिक्षा दी है। नारा दिया इन्होंने पुनः वेदों की ओर लौटो। तो वेद के अंदर सारी समस्याओं का निराकरण हल है, सॉल्यूशन है, इस वजह से वेद की ओर लौटने की बात बोली है इन्होंने। 1867 में हरिद्वार के अंदर पाखंड खंडनी पताका फहराया क्योंकि हिंदू धर्म प्रचार करना था इनको। फिर उसके बाद 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ की, मुंबई के अंदर की। फिर उसके 2 साल बाद दोस्तों इन्होंने 1877 में उसका मुख्यालय लाहौर के अंदर बनाया। लाहौर के अंदर बनाया तो लाहौर वाला जो प्रांत था पंजाब प्रांत, उसके अंदर आर्य समाज का प्रभाव देखने को मिलता है। ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, दयानंद सरस्वती और क्या करते हैं, 19वीं मतलब इनके बारे में जो ये समाज सुधार के और धर्म सुधार के जो कार्य कर रहे थे, खास करके धार्मिक सुधार के जो इन्होंने कार्य किए थे उनकी वजह से इनको एक उपाधि प्रदान की जाती है। तो कौन सी उपाधि प्रदान की जाती है दोस्तों, इनको हिंदू लूथर किंग कहा जाता है। हिंदू लूथर किंग क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आधुनिक भारत के अंदर जब धर्म सुधार आंदोलन चलता है तो धर्म सुधार आंदोलन जर्मनी के जो मार्टिन लूथर होते हैं वो धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। जर्मनी के होते हैं वो धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तो आधुनिक भारत में जो मतलब वैश्विक परिदृश्य में अगर देखा जाएगा तो मार्टिन लूथर को माना जाएगा धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक। मगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर माना जाएगा दोस्तों तो वैसे तो आपका राजा राममोहन राय माने जाते हैं, मगर जो हिंदू धर्म सुधार है उसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान दिया है वो दयानंद सरस्वती का देखने को मिलता है। तो दयानंद सरस्वती ने जो हिंदू सुधार किया है इसलिए इनको हिंदू लूथर किंग की संज्ञा प्रदान की गई है। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद दोस्तों जब इन्होंने हिंदू धर्म सुधार किया है तो इन्होंने अपने मत प्रस्तुत किए थे। इन्होंने क्या क्या मत प्रस्तुत किया देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि अद्वैतवाद
के मायावाद का खंडन किया था। अद्वैतवाद और मायावाद का खंडन किया दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। आपसे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एनटीए यूजीसी नेट के अंदर, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करेगी। तो आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अद्वैतवाद यानी कि जो देवताओं का जो देवतावाद जो चलता है उसको, और मायावाद यानी मायावाद जो जालसाजी वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, एक टाइप की जादू टाइप की जो चीज़ें होती है दोस्तों, मायावाद, उनका खंडन किया है इन्होंने। और इन्होंने कारणात्मक एकत्ववाद के साथ नियतिवाद को भी नहीं माना है दोस्तों। जो नियतिवादी होता, नियतिवाद मतलब दोस्तों जो मानता है कि भाई ये एक उसी तरीके से हो रहा है, ये किस्मत में था, ये हमारी भाग्य में था तो ऐसा हो गया, तो ये उन चीज़ों को भी नहीं मानता दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये तो मेरा लक अनलकी था, या मेरा लक ही नहीं चल रहा था, इस वजह से ये सारी चीज़ें हो गई है। तो उन चीज़ों को भी इन्होंने नकार दिया, इन्होंने ये भी नहीं माना है। इन्होंने माना है दोस्तों कर्म करने पर अधिक बल दिया। कहने का मतलब है जो चीज़ है वो आप करोगे तो ही पॉसिबल है, मतलब करने से पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर आप करोगे तो सब पॉसिबल है और नहीं करोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो कर्म पर इन्होंने बल दिया, मतलब आपको करना होगा, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको करना होगा, इस चीज़ का इन्होंने बल दिया दोस्तों। इसके बाद कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद। बहुदेववाद मतलब बहुत सारे देवता, जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर माना जाते हैं 33 करोड़ देवता, इस तरीके की चीज़ें। और अवतारवाद, अवतारवाद माना जाता है जैसे कि इसके बाद ये अवतार आए हैं, इसके बाद ये अवतार आए हैं, मतलब ये भगवान के अवतार है इनको। और तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र आपको पता ही होगा दोस्तों, जो झाड़ा फूकी होती है, इन सारी चीज़ों को, इन सब चीज़ों का इन्होंने विरोध किया। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी तो आपका जो दयानंद सरस्वती का जो व्यक्तित्व है, जो दयानंद सरस्वती के विचार हैं हिंदू धर्म को लेकर, वो सारी चीज़ें आपको दिमाग में क्लियर हो गई होगी। इन्होंने कर्मकांड, कर्मकांड मतलब जैसे कि यज्ञ हवन करवा लिए, जैसे कि मतलब घर के अंदर या किसी भी चीज़ के जीवन के अंदर शांति नहीं है तो पंडित जी ने बोल दिया कि फलाना यज्ञ कर लेना, तो यज्ञ करवा लेना और उससे आपकी ये चीज़ें हो जाएगी, तो वो कर्मकांड के अंदर माना जाएगा। बाह्य आडंबर दोस्तों के ये यहाँ पे इतनी रुपए की दक्षिणा चढ़ा देना या ये चीज़ें चढ़ा देना, ये बलि चढ़ा देना, तो ये बाह्य आडंबर में आ जाएगा। मूर्ति पूजा आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि मूर्ति पूजा जो चल रही है, जैसे कि मंदिरों के अंदर जो मूर्ति स्थापित होती है उनसे जाकर मन्नतें मांगते हैं, ये सारी चीज़ें मूर्ति पूजा के अंतर्गत आती है दोस्तों। बहुदेववाद मतलब बहुत सारे देवताओं को मानना, 33 करोड़ देवता हैं तो उन सभी देवताओं को मानना, ये बहुदेववाद में आएगा। अवतारवाद दोस्तों के इसके बाद जो अवतार आए हैं, अवतारवाद आपको समझ में आ जाएगा। और तंत्र मंत्र दोस्तों, जो झाड़ा फूकी करके किसी चीज़ को, दुख दर्द को ख़त्म करने का जो दावा करते हैं कि मैंने मंत्र पढ़ दिया है तो आपका ये दावा खत्म, मतलब ये आपका दुख दर्द बीमारी ख़त्म हो जाएगी, तो तंत्र मंत्र का, इन सब चीज़ों का इन्होंने खुल के विरोध किया है। तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। इसके बाद उन्होंने वेदों की उच्चता, वेदों की जो उच्चता, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर विश्वास किया है। तो दोस्तों ये विश्वास किस पे किया इन्होंने? वेदों की उच्चता। तो वेदों के अंदर तो इन्होंने सारी समस्याओं का निराकरण, सारी समस्याओं का, सारी परेशानियों का, सारी बीमारियों का निदान इन्होंने वेदों के अंदर माना है। इसके बाद पुनर्जन्म माना है दोस्तों। पुनर्जन्म किस तरीके से माना है? क्योंकि जो इंसान आया है, अगर कोई बुरे कर्म करके आ रहा है तो उसको फिर से पुनर्जन्म करके पहुँचाया जाएगा उसके कर्मों के फल के अकॉर्डिंग, तो पुनर्जन्म माना है। कर्म को माना है, क्योंकि अगर कर्म को अगर मान रहे हो तो पुनर्जन्म को भी मानना पड़ेगा। जो अच्छे कर्म करेगा उसका अच्छा जन्म मिलेगा और जो बुरे कर्म करेगा उसको बुरे जन्म मिलेगा। तो कर्मवाद और पुनर्जन्म एक साथ जुड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे के साथ ये लिंक रहते हैं। तो ये आपको याद रखना दोस्तों, जहाँ भी कर्मवाद आएगा वह पुनर्जन्म हर बार आएगा। तो कर्म के ऊपर इन्होंने विशेष कर पे बल दिया। तो यह चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। हिंदू लूथर किंग क्यों कहा गया? क्योंकि हिंदू सुधार किया इन्होंने हिंदू धर्म के अंदर। इन्होंने मायावाद का, अद्वैतवाद का खंडन किया है और कारणात्मक एकत्ववाद का भी इन्होंने विरोध किया है, कर्मवाद पर बल दिया है। और ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, तंत्र मंत्र, इनका विरोध किया है। और वेदों की उच्चता पर इन्होंने पुनर्जन्म पर, कर्म पर बल दिया है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। इनके पश्चात दोस्तों जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के पश्चात इनके जो कई सारे फॉलोवर होते हैं, कई सारे जो शिष्य होते हैं, कई सारे जो अनुयायी होते हैं, उन्हीं में से एक बंगाल के एक अनुयायी होती है दोस्तों, अरविंद घोष। आप सभी जानते होंगे इनको। जो हमारे आधुनिक भारत के अंदर जो स्वतंत्रता आंदोलन चलता है उनमें इनका काफ़ी ज़्यादा नाम देखने को मिलता है, बंगाल विभाजन वगैरह इन सब चीज़ों में। तो अरविंद घोष ने क्या नारा दिया था दोस्तों? जो इनके अनुयायी थे, इनके फॉलोवर थे, उन्होंने नारा दिया था,
पुनः वेदों की ओर चलो। तो पुनः वेदों की ओर चलो मतलब इन्होंने भी यही बात बोली, मगर बोला क्या इन्होंने, पुनः वेदों की ओर चलो, ना कि वैदिक काल की ओर। तो वैदिक काल की जो व्यवस्था थी उन व्यवस्थाओं को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, वेदों को एक्सेप्ट किया है दोस्तों। क्योंकि वैदिक काल की जो व्यवस्था थी, कई सारी व्यवस्था इस तरीके की, मतलब जो हमारे मॉडर्न जो आधुनिक भारत की जो समाज है वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था के अंदर और जो है जाति व्यवस्था और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जटिल व्यवस्था थी वैदिक काल की। तो उन व्यवस्था को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया है किसको, वेदों को एक्सेप्ट किया। तो वेदों को इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर लेना है दोस्तों। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जैसे कि दयानंद सरस्वती ने क्या बोला है दोस्तों, पुनः वेदों की ओर लौटो। पर इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, पुनः वेदों की ओर चलो, ना कि वैदिक काल की ओर। तो ये आपको स्टेटमेंट कंफ्यूज नहीं करे, इसलिए आपको याद रखना है वैदिक काल वाली बात जो है किसने कही है, अरविंद घोष ने कही है, और पुनः वेदों की ओर लौटो ये बात किसने कही है, वो दयानंद सरस्वती ने कही है। अब दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा जो सामाजिक सुधार, हमने पहले तो देखे धार्मिक सुधार, अब सामाजिक सुधार की बात कर लेते हैं कि समाज सुधार के लिए इन्होंने क्या कार्य किए हैं। देख लेते हैं अब यहाँ पे समाज सुधार के कार्य। समाज सुधार के अगर कार्य की बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि बाल विवाह का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलन देखने को मिल रहा था। वैसे तो बाल विवाह प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है, बाकी वैदिक मतलब वैदिक काल के अंदर आपको बाल विवाह देखने को नहीं मिलता है। बाकी आपका प्राचीन काल से लेकर तो मध्य काल में और आधुनिक काल में बाल विवाह देखने को मिलता था। तो कई सारे अंग्रेज़ों के द्वारा जो है बाल विवाह को रोकने के लिए अधिनियम भी लेकर आए गए हैं, जैसे कि 1856 में, 1872 में, 1891 में और 1929 में। इस तरीके से कई सारे सुधार किए गए हैं। तो किस लिए किए गए थे दोस्तों, बाल विवाह को रोकने के लिए। तो उस समय क्या दोस्तों 12 वर्ष में कर दी जाती थी, फिर उसके बाद 14 वर्ष कर दिया, तो फिर 12 वर्ष में जो है शादियाँ कर दी जाती थी। तो इन सारी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया है। तो बाल विवाह का विरोध किया है, पर्दा प्रथा का भी विरोध किया है। तो इन्होंने दोस्तों जो मुस्लिमों के अंदर और बड़े बड़े जो राजपूत समाज हैं, कई सारे समाजों के अंदर भी पर्दा प्रथा देखने को मिलती थी, तो उन्हीं पर्दा प्रथा का इन्होंने खुलकर विरोध किया। पर्दा प्रथा और बाल विवाह के बाद दोस्तों इन्होंने दहेज प्रथा और बहु विवाह पर विरोध किया। तो दहेज प्रथा तो दोस्तों अभी आधुनिक भारत के अंदर जो वर्तमान समय है उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो ये तो पूरी तरह से अभी समाप्त नहीं हुई है, मगर उन्होंने उस समय इसका विरोध किया था। अब बहु विवाह दोस्तों जैसे कि एक आदमी 2 भी शादी कर लेता है, 3 शादी कर लेता है, 4 शादी कर लेता है, 5 शादी कर लेता, उन सारी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया है। जाति व्यवस्था में छुआछूत का विरोध किया है दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों, इनको आपको याद रख लेना है। इन्होंने ये सारे विरोध करने के साथ साथ जो जाति व्यवस्था के अंदर जो छुआछूत वाली जो भावना थी, जैसे कि जो दलित लोगों के साथ, जो अप्रशिक्षित लोगों के साथ जो छुआछूत की भावना है, जैसे कि इनके साथ पानी नहीं पीना है, इनके कुएं का पानी नहीं पीना है, इनसे टच नहीं होना है, अनटचेबल वाली जो चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों का इन्होंने खुल के विरोध किया है। मगर इन्होंने दोस्तों जाति व्यवस्था में एक चीज़ को इन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो कौन सी चीज़ को एक्सेप्ट किया है ये नोट करके हमने लिखा है, इन्होंने कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन मानी जाएगी दोस्तों। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था से मतलब क्या दोस्तों, कि जो मोची है, कोई जूते सिलने का कार्य कर रहा है, कोई मतलब चमड़े का कार्य कर रहा है, कोई बनिया है तो व्यापार वाणिज्य कर रहा है, कोई ब्राह्मण है तो पूजा पाठ अर्चना वाला कार्य कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने एक्सेप्ट किया है। मतलब जो मोची है वो मोची का कार्य करेगा, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण का ही कार्य करे, और जो वेस्ट है वो अपने धंधे पानी जो भी करना है वो करें। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने एक्सेप्ट की है। मतलब इसका इन्होंने विरोध भी किया। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि ब्राह्मण आके मतलब ये नीचे है मतलब जो हमारी चौथी कैटेगरी है वो वाला कार्य कर ले, या चौथी कैटेगरी वाला इंसान है वो ब्राह्मण वाला कार्य कर लेते। इन चीज़ों को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने ये व्यवस्था जो चल रही थी उसी व्यवस्था का इन्होंने समर्थन कर लिया है। बाकी इन्होंने छुआछूत का विरोध किया है बस। ये आपकी सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गई होगी। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने और धर्म सुधार के लिए क्या कार्य किए हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए मतलब दोस्तों इसको फेमस करने के लिए, इसके अंदर जो बिगाड़ थे उनको सुधार करने के लिए, इनको क्वालिटी वाला बनाने के लिए 28 नियमों को समावेश किया। तो इन्होंने एक 28 नियम दिए हैं, उन 28 नियमों को फॉलो करो, और उन 28 नियमों को फॉलो करवाने के बाद हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करवाना इनका प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद दोस्तों स्वामी जी ने और क्या किया, स्वामी जी का साथ होता क्या दोस्तों, एक बार मतलब ये शायद कलकत्ता के में कहीं पे ये स्पीच देने मतलब व्याख्यान देने गए थे। वहीं पे इनकी मुलाकात केशव चंद्र सेन से होती है। तो केशव चंद्र सेन आपने अभी हमारा जो पिछला वीडियो देखा होगा जिसके अंदर हमने ब्रह्म समाज की बात की थी। ब्रह्म समाज का जो विभाजन हो जाता है 1865 में, और उसके बाद ये भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर लेते हैं, और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा इनकी
क्रियाकलाप देखने को मिले थे। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो इनकी मुलाकात कलकत्ता के अंदर होती है। तो कलकत्ता के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती अपना एक व्याख्यान देने जाते हैं। तो व्याख्यान ये क्या करते हैं दोस्तों, ये संस्कृत के अंदर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए संस्कृत के अंदर अपना व्याख्यान देंगे तो जो लोग संस्कृत जानते हैं वही लोग इन व्याख्यान को सुनेंगे, और जो लोग नहीं जानते उनको तो कुछ समझ में आएगी नहीं, वो उनके तो कान के ऊपर से निकल जाएगी सारी, सर के ऊपर से जो भी चीज़ें हैं। तो इन्होंने ये बात नोटिस की, और नोटिस करने के बाद बताया कि अगर आपको अपना जो कार्यक्रम है और ये जो अपना उद्देश्य लेकर आप जो ये आंदोलन चला रखा है, इसको अगर व्यापक रूप से अगर आपको चलाना है तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जो राजभाषा है, भारत की जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। तो आपको अपनी हिंदी भाषा में व्याख्यान देना चाहिए, और अपना जो भी साहित्य रचना है, जो भी वगैरह कुछ करना है, वो सारी चीज़ें आपको हिंदी में देना चाहिए। तो केशव चंद्र सेन ने ये सुझाव दिया था। तो ये आपको कहाँ, कलकत्ता के अंदर ये दोनों मिले थे। तो वहीं पर इन्होंने संस्कृत की जगह हिंदी में व्याख्यान देने का सुझाव दिया, और उसके बाद दोस्तों इन्होंने अपने जितने भी व्याख्यान है, जितनी भी जो साहित्य की रचना है, वो सभी इन्होंने हिंदी में रची और हिंदी में अपना व्याख्यान दिया। इसके बाद दोस्तों 1874 में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। इसके अंदर आपको आर्य समाज के बारे में सारी जानकारी मिल जाएंगी। सत्यार्थ प्रकाश की जो भाषा थी यह हिंदी थी, क्योंकि इनको सजेशन दे दिया था केशव चंद्र सेन ने, तो उसके बाद इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की तो हिंदी भाषा में की है। इसके बाद दोस्तों इनकी जो अन्य रचना है वो देख लेते हैं। अन्य रचना और क्या है? सत्यार्थ प्रकाश तो होगा, अन्य रचना है वेद भाष्य भूमिका। तो वेद भाष्य भूमिका मतलब वेदों के ऊपर जो भाष्य लिखा होगा इन्होंने, तो इसलिए इनको वेद भाष्य भूमिका लिखा है। अद्वैत मत का खंडन, तो दोस्तों इनका जो विचार था, इनका जो मत था, उसके ऊपर भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी, अद्वैत मत का खंडन। पंच महायज्ञ विधि, तो पंच महायज्ञ विधि मतलब एक कोई सा यज्ञ वगैरह के बारे में इन्होंने बताया होगा कि कौन सी क्या चीज़ें हैं। तो इन्होंने एक ये रचना भी की है। तो इनकी 4 पुस्तक हो गई, कौन कौन सी दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखना है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश आपको याद रखना है, क्योंकि कई सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है दोस्तों। तो शुद्धि आंदोलन जो चलाया था, एक तो आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। दूसरा शुद्धि आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किसने, मतलब विश्व हिंदू पर, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा आर्य समाज है उसमें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, मगर विश्व हिंदू परिषद में शुद्धि आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों शुद्धि आंदोलन की, तो शुद्धि आंदोलन में क्या होता था कि जो भी लोग हिंदू धर्म छोड़कर सिख धर्म, मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म, जैन धर्म, किसी धर्म में चले जाते थे, तो उनको पुनः हिंदू धर्म में लेकर आया जाता था। तो दोस्तों पुनः हिंदू धर्म में लेकर आने की जो विधि विधान दिया गया है वो किस स्मृति के अंदर दिया गया, ये भी आपको कमेंट्स करके बताना है। तो आपको 2 क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि हिंदू धर्म में पुनः लाने की जो विधि बताई गई है किस स्मृति के अंदर बताई गई है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। दूसरा, विश्व हिंदू परिषद में जो शुद्धि आंदोलन चलाया था वो किसके नेतृत्व में चलाया गया था, ये भी आपको कमेंट्स करके बताना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और जो भी आपको डाउट है, जो भी आपके कन्फ्यूजन है, वो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट्स करके बताएं। इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि एक तो आपसे पूछा है कि शुद्धि आंदोलन में जो हम हिंदू धर्म के अंदर लोगों को लेकर आने की बात इन्होंने बोली है, तो किस विधि के द्वारा, किस स्मृति के अंदर इस बात का नियम और किस बात के अंदर ये सारी प्रोसेस, किस स्मृति के अंदर इस बात की प्रोसेस दी गई है, वो आपको कमेंट्स करके बताना है। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद में किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों 1882 की। तो 1874 तक हम पहुंच गए। तो इसके बाद 1882 में क्या करते हैं दोस्तों, 1882 में ये गायों की रक्षा के लिए, मतलब गौ रक्षा के लिए गोरक्षणी समिति की स्थापना करते हैं दोस्तों। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। वैसे गांधी जी के द्वारा भी गौ रक्षा से रिलेटेड कोई संस्था की स्थापना की जाती। और अगर देखा जाए दोस्तों प्राचीन भारत के अंदर तो गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे पहले गौ रक्षा की बात देखने को मिलती है। मतलब उन्होंने अपने व्याख्यान के अंदर इस बात का उल्लेख किया कि गौ रक्षा की जानी चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने भी इस बात का उल्लेख किया है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो 1800, इस बात का आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा गौरक्षणी समिति की स्थापना कब की गई थी, तो 1882 में की गई थी।
इसके बाद दोस्तों आगे देख लेते हैं, स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनटीयूजीसी नेट के अंदर कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। तथा स्वदेशी पर बल दिया और हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा सबसे पहले किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। और हिंदी का इनको सजेशन किसने दिया था दोस्तों, केशव चंद्र सेन ने दिया था। और स्वदेशी पर बल दिया, स्वदेशी का मतलब दोस्तों कि जो भी चीज़ें हैं सारी भारत के द्वारा बने, मतलब जो विदेशी से जो कपड़े आ रहे हैं, विदेशी जो शासन व्यवस्था है, विदेशियों से जो शिक्षा ग्रहण की जा रही है, इन सारी चीज़ों का इन्होंने विरोध किया है। और स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी प्रशासन, इन सारी चीज़ों का इन्होंने समर्थन किया है। इसके बाद दोस्तों 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन अजमेर में इनका देहावसान हो जाता है, मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, देहावसान हो जाता है। और इनकी मृत्यु जो होती है दोस्तों किसी के द्वारा, मतलब किसी भी जो इनका दुश्मन होगा या कोई भी इनका विरोधी होगा उनके द्वारा इनको कांच घोलकर इनको रख दिया जाता है। और ये या मतलब इनको पिला दिया जाता है किसी भी तरीके से। वह कांच का जो पेय पदार्थ होता है वो कांच, उस पेय पदार्थ के द्वारा इनके शरीर के अंदर, पेट के अंदर वो कांच चले जाते हैं और वो कांच चले जाने के द्वारा ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु होती है दोस्तों, कब होती है, 30 अक्टूबर 1883 को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, एक तो इनका जन्म याद रखना और इनकी मृत्यु भी याद रखना। 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हो जाती है और अजमेर के अंदर होती है। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, गुजरात के अंदर हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, अजमेर के अंदर हुई थी। और इन्होंने जो अपना आर्य समाज का केंद्र कहाँ बनाया था, वो लाहौर के अंदर बनाया था। स्थापना कहाँ की थी, मुंबई के अंदर की थी। ये चारों स्टेट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। जन्म हुआ गुजरात में, स्थापना की मुंबई में, उसका दूसरा कार्यालय बनाया दोस्तों उसका लाहौर के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर है। इसकी इनकी मृत्यु हुई है वो अजमेर राजस्थान के अंदर। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इनकी मृत्यु के पश्चात दोस्तों इनके जो अनुयायी थे उनके द्वारा क्या कार्य करवाए गए हैं, किस तरीके से उन्होंने शैक्षणिक विकास किया है, किस तरीके से स्त्री शिक्षा का विकास, स्त्री शिक्षा या स्त्री उत्थान के लिए कार्य किए हैं, वो हम देख लेते हैं। अब शिक्षा के क्षेत्र में देख लेते हैं दोस्तों, जब स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात इनके जो अनुयायी हैं उनके द्वारा शैक्षणिक सुधार किए जाते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद व उनके अनुयायी का विशेष योगदान रहा है। तो इन्होंने मतलब धर्म सुधार का कार्य भी किया है, समाज सुधार का भी किया है, शिक्षा सुधार का भी किया है, स्त्रियों के उत्थान मतलब महिला उत्थान के भी कार्य किए हैं। देख लेते हैं तो इनके जो अनुयायी हैं उनके द्वारा दोस्तों स्वामी जी के बाद अंग्रेजी भाषा को लेकर लाला हंसराज और स्वामी श्रद्धानंद के बीच मतभेद हो जाता है। तो स्वामी श्रद्धानंद और लाला हंसराज दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है। जैसे स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात बोलते हैं कि हमको जो शिक्षाएं देनी है वो अंग्रेजी माध्यम में देनी है। और ये लोग बोलते हैं, स्वामी इसमें लाला हंसराज बोलते हैं कि हमको तो अंग्रेजी भाषा की शिक्षा प्रदान करवानी है हमारे लोगों को। जो भारतीय लोग हैं, जो सभी तरह के जो भी वर्ग वाले लोग थे उन सभी को अंग्रेजी शिक्षा देने की वकालत करते हैं। मगर स्वामी श्रद्धानंद जो थे वो प्राचीन जो पुरातन शिक्षा व्यवस्था है उसकी बात करते हैं कि मैं नहीं, हमको तो वेदों की शिक्षा देनी है और संस्कृत में शिक्षा देनी है, इस बात का वो बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब मतभेद हो जाता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर अलग अलग कॉलेजों की, अलग अलग विद्यालयों की ये स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों लाला हंसराज के द्वारा। तो लाला हंसराज के साथ एक और इनके दोस्त मिल जाते हैं, लाला लाजपत राय। तो लाला जब दो लाला मिल गए तो इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, लाला ने मिलकर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने का इन्होंने अपना उद्देश्य स्थापित कर लिया। तो ये दोनों अंग्रेजी में शिक्षा देना चाहते थे। जब इन्होंने ये उद्देश्य जाहिर किया तो इन्होंने 1886 में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपको डेट याद रखना है, 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, कहाँ पे दोस्तों, लाहौर के अंदर। तो स्वामी जो आर्य समाज का जो ऑफिस है वो भी लाहौर के अंदर ही है और वहीं पे लाहौर के अंदर ही लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जो पंजाब के ही थे, तो इन्होंने 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसका शॉर्ट नेम है DAV। तो डी का मतलब दयानंद, ए का मतलब एंग्लो और वी का मतलब होगा वैदिक। तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, किस किस ने मिलकर की, लाला हंसराज ने और लाला लाजपत राय ने मिलकर। इसके बाद दोस्तों स्वामी श्रद्धानंद की बारी आती है। तो स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज तथा मुंशी राम, ये दोनों तीनों मिलकर दोस्तों ये प्राचीन शिक्षा पद्धति को आधार पर शिक्षा देने के ये समर्थक थे। तो इन्होंने मिलकर क्या किया दोस्तों, इन्होंने 1902 में, तो इनके 16 साल बाद, मतलब पहले तो DAV की स्थापना हो जाती है, उसके 16 साल बाद हरिद्वार के कांगड़ी में, तो हरिद्वार में ही दोस्तों पाखंडी जो पताका फहराया गया था वो हरिद्वार के अंदर ही फहराया गया था। तो वहीं पे दोस्तों इन्होंने
कांगड़ी में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की दोस्तों। तो गुरुकुल विश्वविद्यालय जो कांगड़ी के अंदर स्थित है वो 1902 में की। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, दोनों चीज़ें। 1886 में डीएवी और 1902 में गुरुकुल विश्वविद्यालय। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और डीएवी की स्थापना किसने की है दोस्तों? लाला लाजपत राय ने और लाला हंसराज ने। और हरिद्वार कांगड़ी के अंदर जो गुरुकुल बना है उसकी स्थापना किसने की? स्वामी श्रद्धानंद ने और मुंशी राम ने, इन्होंने मिलकर की है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये जो फोटो लगा हुआ है डीएवी कॉलेज का है जो लाहौर के अंदर स्थित है दोस्तों। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना जो लाहौर के अंदर हुई थी 1884 के अंदर, 1886 के अंदर दोस्तों। ये 1886 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। लाला लाजपत राय और लाला हंसराज ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसके बाद ये आप देख सकते हो दोस्तों, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा 1902 में कांगड़ी के अंदर इसकी स्थापना की गई है। गुरुकुल कांगड़ी जो है माना जाएगा दोस्तों, ये हरिद्वार के अंदर स्थित है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय जागरण के लिए इन्होंने क्या कार्य किए हैं। तो जो स्वामी जी हैं दयानंद सरस्वती, उन्होंने स्वदेशी, स्वधर्म, स्वभाषा और स्वराज पर बल दिया। तो किस किस पर बल दिया दोस्तों? स्वदेशी तो हमने देख लिया। स्वधर्म मतलब अपना जो शासन है वो खुद का शासन होना चाहिए। स्वभाषा मतलब अंग्रेजी भाषा को छोड़कर हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, इन चीज़ों पर इन्होंने बल दिया। स्वराज मतलब अपना ही जो है प्रशासन होना चाहिए। और स्वधर्म मतलब अपना ही धर्म होना चाहिए, मतलब विदेशी धर्म नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर इन्होंने बल दिया। इसके बाद दोस्तों इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के अंदर 1874 में जो पुस्तक लिखी थी दोस्तों हिंदी में, सत्यार्थ प्रकाश, उसके अंदर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। तो एक स्टेटमेंट जो दिया है वो क्या है दोस्तों, आपको याद रखना होगा। कोई कितना ही कहे परंतु स्वदेशी राज से सर्वोपरि होता है दोस्तों। तो ये सर्वोपरि नहीं है, ये सर्वोपरि है, सर्वोपरि होता है। विदेशी राज्य चाहे जितना अच्छा हो लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, आपको याद रखना है। ये सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दी गई है। आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा कि ये बोला किसने है या किस के अंदर इस बात का उल्लेख मिलता है। तो आपको याद रखना है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये बात बोली है कि कोई कितना भी कहे परंतु स्वदेशी राज सर्वोपरि होता है। स्वदेशी राज मतलब जो खुद का शासन होता है वो सर्वोपरि होता है। मगर विदेशी राज के बारे में क्या कहा है? विदेशी राज चाहे जितना अच्छा हो, मतलब चाहे कुछ भी कर ले, मतलब पूरा शासन भले अपने को सौंप दे, मतलब जिस तरीके से गवर्नर जनरल वगैरह ने इन लोगों ने लास्ट में शासन सौंप दिया था, मगर कुछ चीज़ें उन्होंने अपने पास रखी थी। तो ये बात उन्होंने बोली है कि चाहे कितना भी अच्छा हो ये सुखदायी नहीं हो सकता, मतलब ये दुखदायी रहेगा। ये बात इन्होंने बोली है। इसके बाद दोस्तों जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो कुछ लोगों के स्टेटमेंट आते हैं। तो कुछ लोगों में कौन कौन से दोस्तों? एनी बेसेंट है। तो एनी बेसेंट के बारे में क्या जानकारी मिलती है? एनी बेसेंट आपको पता होना चाहिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने क्या बात बोला है दोस्तों? इन्होंने दयानंद सरस्वती को पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नारा है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाएगा कि सर्वप्रथम किसने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, क्योंकि इन्होंने स्वराज की बात की थी, इन्होंने स्वदेशी की बात की थी। तो यही बोलेंगे क्योंकि भारत भारतीयों के लिए है। इसके बाद दोस्तों वेलेंटाइन चिरोल जो नाम के जो विदेशी थे, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता या जनक कहा है दोस्तों। तो भारतीयों में जो अशांति फैली हुई थी उसका जन्मदाता किसे कहा है? आर्य समाज को कहा है। तो वेलेंटाइन चिरोल जो थे इन्होंने कहा है। और इस बात का जो खंडन किया है वो भारतीयों के द्वारा जो लाला लाजपत राय थे पंजाब के, उन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज, उसमें इस बात का खंडन किया है। मतलब जो इन्होंने बोला था वेलेंटाइन चिरोल ने, इसका खंडन लाला लाजपत राय ने हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज में किया है। तो ये आपको याद रख लेना है दोस्तों कि वेलेंटाइन चिरोल का जो खंडन किया गया है वो किस पुस्तक में किया गया? हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज में किया गया। और किसकी पुस्तक है ये? लाला लाजपत राय की पुस्तक है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद दोस्तों अब शिक्षा में जो सुधार हुआ है, मतलब ये तो हमने देख लिया है। इसके बाद अब महिला उत्थान के लिए क्या कार्य किए गए हैं? तो उन्हीं आर्य समाज से जुड़ी हुई एक सदस्य थी पंडिता रमाबाई। तो पंडिता रमाबाई ने क्या किया दोस्तों? 1881 के अंदर इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना मत करना दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। मगर उसके ही 6 साल के बाद 1881 में पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की है। तो ये पंडिता रमाबाई कहाँ की थी दोस्तों? तो महाराष्ट्र की थी। इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर आर्य महिला समाज की स्थापना की।
इसके बाद दोस्तों 1899 के अंदर इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए, तो महिलाओं की शिक्षा यानी कि महिला उत्थान के लिए कार्य किया। तो महिलाओं की शिक्षा देने के लिए इन्होंने शारदा सदन और निराश्रित महिला को आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना की। निराश्रित मतलब जो दोस्तों विधवा वगैरह हो जाती थी, जिनका कोई आश्रय नहीं होता था, जो बिल्कुल बेसहारा होती थी, उनको सहारा देने के लिए मुक्ति सदन की स्थापना की दोस्तों। तो शारदा सदन और मुक्ति सदन की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने की है। और कब की है? 1899 में की है। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों। ये फ़ोटो लगा हुआ है, ये फ़ोटो आप देख सकते हो, ये पंडिता रमाबाई का। ये इतनी ज़्यादा मॉडर्न थी दोस्तों, और इन्होंने पंडित होते हुए भी एक दलित से इन्होंने शादी की थी। कलकत्ता के अंदर इन्होंने एक दलित से शादी की थी दोस्तों, और शायद ये बाद में ईसाई धर्म को अपना लेती है। हिंदू धर्म को त्याग करके ईसाई धर्म को ये अपना लेती है। तो 1881 में इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की और 1899 में इन्होंने शारदा सदन और मुक्ति सदन की स्थापना की थी। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। इसके बाद हम थोड़ा शॉर्ट में अभी सारे संगठनों के बारे में बात कर लेते हैं, किस संगठन की स्थापना कब हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं दयानंद सरस्वती का जब जन्म हो जाता है। तो जन्म हो जाने के पश्चात 1844 में जन्म होता है। जन्म हो जाने के पश्चात वो 21 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर चले जाते हैं, और घर छोड़कर चले जाने के पश्चात दोस्तों अपने दो गुरुओं से, श्रद्धानंद जो दंडी श्रद्धानंद है उनसे और बिरजानंद दोनों से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात दोस्तों 1867 में हिंदू धर्म को उत्थान करने के लिए, हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए, हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए हरिद्वार के अंदर पाखंडनी पताका को फहराते हैं। तो जब पाखंडनी पताका को फहरा देते हैं तो उसके बाद दोस्तों ये बंगाल जाते हैं। तो बंगाल में अपना एक व्याख्यान देते हैं। तो व्याख्यान ये बंगाली भाषा, वो क्या बोलते हैं, संस्कृत भाषा में देते हैं। उसी के बाद जब केशव चंद्र सेन से इनकी मुलाकात होती है, केशव चंद्र सेन के सुझाव पर ये हिंदी में अपना व्याख्यान देने लगते हैं। फिर उसके बाद 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना करते हैं हिंदी भाषा में। फिर उसके बाद दोस्तों 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। जब दोस्तों आर्य समाज की स्थापना कहाँ करते हैं? मुंबई के अंदर करते हैं। और मुंबई के 2 साल पश्चात दोस्तों 1877 में ये लाहौर के अंदर उसका केंद्र बनाते हैं। फिर उसके 6 साल बाद दोस्तों पंडित रमाबाई के द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना की जाती है। फिर 1882 में गोरक्षणी सभा की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। फिर 1823 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु किस तरीके से होती है दोस्तों? किसी के द्वारा कांच पिलाए जाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर दोस्तों इनके अनुयायियों के द्वारा शिक्षा के लिए कार्य किया जाता है। तो 1886 में डीएवी कॉलेज की स्थापना की जाती है लाला हंसराज और लाला लाजपत राय के द्वारा। फिर उसके बाद दोस्तों 1899 में पंडिता रमाबाई द्वारा क्या होता है? शारदा सदन और मुक्ति सदन, जिसमें निराश्रित महिलाओं को रखा जाता है, उसके लिए पंडिता रमाबाई के द्वारा 1899 में शारदा सदन और मुक्ति सदन की स्थापना की जाती है। फिर उसके बाद 1902 में दोस्तों कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना की जाती है स्वामी श्रद्धानंद और लेखराज के द्वारा। तो ये कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना की जाती है। डीएवी कॉलेज के अंदर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जाती है, और कांगड़ी गुरुकुल के अंदर जो पुरातन व्यवस्था थी संस्कृत और हिंदी के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको क्रोनोलॉजी में भी आ जाएगी, तो आपकी गलत नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करें। जिन भी क्वेश्चन को आपसे हमसे आंसर का कमेंट्स करने को कहा है, वो आंसर का कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। कुछ अगर इन्फॉर्मेशन है या गलत टाइपिंग अगर कुछ हुआ है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हाल ही में जो हमारा NTA नेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे अपलोड करवाए जा रहे हैं। तो आपको एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।